4 दिन की छुट्टी लेकर चली गई है। ये कौन सा तरीका होता है? ना कभी बताती है, ना कभी फ़ोन करती है, ना कभी मैसेज करती है और अचानक से छुट्टी लेकर चली जाती है। सरला जी परेशान हो रही थी। तभी पड़ोसन में मंजू आंटी आ गई और मंजू आंटी ने कहा कि सरला जी कैसी हो? ठीक हूँ, आइए ना बैठो, बातचीत करते हैं, कुछ चाय ठंडा हो जाए। नहीं, वो बस मैं ये बताने आई थी कि वो काम वाली फिर 4 दिनों की छुट्टी पर गई है। हाँ, यही तो मैं कहना चाहती हूँ कि वो इस बार ऐसा क्या काम है उसे? क्या घर में कोई परेशानी है? क्या घर में कोई बीमार है? क्या दिक्कत आ गई है जो ये काम वाली बार बार छुट्टी करके चली जाती है? तब मंजू आंटी ने फिर कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है कि उसने एक अभी अपना फ्लैट खरीदा है। फ्लैट? चौंक गई थी सरला जी। फ्लैट खरीदा है और कभी बात नहीं करी, कभी बताया तक नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं, लिया होगा, सबको अपने घर की ज़रूरत होती है, छत तो सभी को चाहिए ना, सरला आंटी ने कहा। तो लोन लिया होगा? तभी मंजू ने कहा नहीं नहीं सरला जी, लोन नहीं लिया है, उसने अपना फ्लैट खरीदा है। अपना फ्लैट? चौंक गई थी सरला जी। ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे पूरी लाइफ हो गई कमाते कमाते, मैं भी कमाती हूँ, मेरे हस्बैंड भी कमाते हैं, दोनों अच्छी जॉब पर हैं, पर हम आज तक फ्लैट नहीं बना पाए। आज तक भी हमारा फ्लैट ईएमआई पर चलता है और कभी कभी इतनी खींचातानी हो जाती है कि घर में चिक चिक शुरू हो जाती है। हमारी गाड़ी भी लोन पर चल रही है, हमारा फ्लैट भी लोन पर चल रहा है, हमारे फ़ोन भी लोन पर चल रहे हैं, हमारे लैपटॉप तक फ़ोन ईएमआई पर चल रहे हैं। हम लाखों रुपए कमा कर भी नहीं कुछ कर पाते हैं, लेकिन उसने अपना फ्लैट बना लिया। क्या आपको हैरानी नहीं हो रही है? नहीं जी, मुझे तो कोई हैरानी नहीं है, कहकर मंजू ने बोला था। आपको हैरानी क्यों नहीं हो रही है? मंजू ने कहा, आप एक चीज़ नोट कीजिए, आपके घर में वो क्या काम करती हैं? सरला जी ने कहा कि मेरे घर में वो सुबह और शाम का 2 टाइम का खाना बनाती है। तो खाना बनाने का और काम करने का वो कितना लेती है? दोनों का मिलाकर वो 10,000 लेकर जाती है। खाना भी बनाती है, बर्तन और सफाई भी करती है, तो 10,000 लेती है। आपके घर से 10,000 लेती है और बाकी कितने घरों में वो काम करती है? जी, वो मुझे लगता है वो 5-6 घरों में काम करती है। तो कितना बनता है उसका? उसके पति भी ऑटो चलाते हैं और उसके जो 2 बेटे हैं ना, वो भी ऑटो ही चलाते हैं। उसने अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं है, लेकिन आपको एक चीज़ याद है, या तो वो खाना लेकर जाती है या वो एक्स्ट्रा बना देती है। आप कभी इस चीज़ को नोट करती हो? हाँ, कभी कभी वो कहती है कि जो 2 आलू बचे हैं ना दीदी, क्या मैं इनके पराठे बना लूँ? तो मैं भी सोच लेती हूँ, बच्चे हैं, गरीब के बच्चे हैं, भूखे ना रह जाए, बना ले। कभी कभी वो दाल ज़्यादा बन जाती है, कभी कभी वो कढ़ी चावल ज़्यादा बन जाते हैं। नहीं सरला जी, आप समझी नहीं, वो ज़्यादा बनते नहीं हैं। जिसे खाना बनाना आता है उसे कटोरी का और गिलास का नाप भी आता है, लेकिन आप जानती हैं वो क्या करती है? उसका डेली का काम है कि वो एक्स्ट्रा खाना ही बनाती है और उसके बाद वही खाना अपने बच्चों को खिलाती है। हाँ, ये तो मुझे भी कभी कभी लगता था कि जब उसको सब कुछ पता है फिर वो ढेर सारा क्यों बना देती है। और आप एक बात देखिए, अभी वो पिछले दिनों मेरे से कह रही थी, दीदी ये सूट कुछ फेड सा हो गया है, आप नए खरीद लीजिए ना, मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं, आप नए ले लीजिए, ये मुझे दे दीजिए। और मैंने भी वो सूट उसको दे दिया था। और पिछले दिनों तो उसने मुझे ये तक कहा था कि आजकल स्टील के बर्तनों में कौन खाना खाता है, आजकल तो क्रॉकरी इतनी सुंदर सुंदर आ गई है। वो 213 वाली आंटी है ना, उसकी क्रॉकरी देखोगे तो देखते रह जाओगे। और कहकर मैंने उससे कह दिया था, कोई बात नहीं, इस बार दिवाली पर मैं भी बदल दूंगी। लेकिन स्टील के बर्तनों का फिर वो क्या करती है, मैंने उठाकर उसको एक बोरी में डालकर सारे के सारे उसको पकड़ा दिए थे। तो आपके दिए बर्तन, आपके दिया खाना, आपके दिए कपड़े, वो किसके काम आ रहे हैं? क्या वो उन्हें फेंक देती है? नहीं, वो उन्हीं से अपने घर को सजाती है। वो बचत करना जानती है। वो शॉपिंग नहीं करती है, उसके घर में डेली पार्सल नहीं आते हैं। जितना ज़रूरत हो वो भी वो आपसे लेकर जाती है और जितना वो कमाती है उस कमाई से वो अपना बचत करके उसने एक फ्लैट खरीदा है। अब आप सोचिए कि हम फिजूल खर्ची कितना करते हैं। चाहे हमारी अलमारियों में कपड़े भरे पड़े हों, गर्मी के अलग, सर्दी के अलग, इस सीजन अलग, शादियों के अलग, घर के अलग, लोअर टी शर्ट अलग,
गर्मी की साड़ियाँ, सर्दी की साड़ियाँ, हमने लाइफ में किया क्या? सिर्फ कपड़ों को इकट्ठा करते चले गए। बाकी क्या किया हमने? जैसे ही थोड़े से पुराने हुए हमने उसको दे दिए। और क्या किया? चाहे हमें ज़रूरत हो या ना हो, हमने उस चीज़ को पसंद आने पर खरीदा ज़रूर। और एक और जो नई बीमारी चली है ना, ये पार्सल मंगवाने की, ऑनलाइन शॉपिंग ने हमारे घरों का क्या हाल बनाया है। ऑनलाइन शॉपिंग में लिखा होता है ये सेल, इस पर ईएमआई नहीं, और ये ऑफ़र है। जैसे ही हम ऑफ़र देखते हैं हम तुरंत उस पर क्लिक कर देते हैं। इसका मतलब जानते हो? ऑफ़र के लालच में हमने अपने घरों को कितना भर दिया है, हम कितना समेट पाते हैं। अगर हम पूरा दिन लगा दें तो सिर्फ हमारे से कपड़े ही नहीं समेटे जाते हैं। फिर हम उनका क्या करते हैं? फिर जैसे ही बहुत सारे इकट्ठे हुए फिर हम उसको दे देते हैं। तो उसके पास पैसा कैसे जुड़ा, समझ रहे हो? उसने अपनी इच्छाएं सीमित रखी, जो मिला उसमें गुजारा किया, जो यहाँ से लेकर गई उसमें नखरे नहीं किए, उसी खाने को खाया। और हमारे क्या होता है? ऑप्शन। ये छोले नहीं खाएगा, वो राजमा नहीं खाएगा, ये आलू नहीं खाएगा, वो दाल नहीं खाएगा। हमारे यहाँ जब से ऑप्शन शुरू हुए ना, तब से हमारे खर्चों ने जैसे पैर पसार लिए हैं। अब हमारे खर्चे हमारे कंट्रोल में नहीं है। याद कीजिए ना, कोरोना वाला समय कितना अच्छा था। पूरी दुनिया को समझ में आ गया था कि इंसान की इच्छाएं सीमित हैं। लेकिन जैसे ही कोरोना गया, कोरोना ने तो एक पार्ट पढ़ाया था, लेकिन जैसे ही कोरोना गया हमारे पंख फिर से फैलने शुरू हो गए। और अब समझ में आ रहा है कि काम वाली ने फ्लैट खरीद लिया था बिना ईएमआई के, अपने पैसे से जोड़कर, अपनी इच्छाएं सीमित करके। तो आज उसके घर में एक बड़ा सा फंक्शन था, वो अपने घर में गृह प्रवेश करने वाली थी, अपनी इच्छाएं सीमित करके। काम वाली ने खरीदा फ्लैट अपनी इच्छाएं सीमित करके। और हम क्या करते हैं? ईएमआई, यहाँ भी, वहाँ भी, वहाँ भी।